ही स्टूडेंट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डेट है हमारी 19th ऑफ अप्रैल। सो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है डिस्कस द मनसब एंड जागीर सिस्टम बाय अकबर एंड सब्सिक्वेंट फेलियर्स इन द 18th सेंचुरी। अकबर द्वारा मनसब और जागीर प्रणाली और इसके बाद के 18वीं शताब्दी में इसकी विफलता पर चर्चा करें। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है जो कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना है और सेंड करना है IAS@onlinetayari.com पे। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारी डेली क्विज का, कि विथ रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। इट हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोड। क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा 1 and 3 ओनली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड है ये इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट को नहीं, ये सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर उसके बाद में इसको पार्लियामेंट में प्लेस करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। यहाँ पे पार्लियामेंट की जगह पर क्या आना चाहिए? प्रेसिडेंट आना चाहिए। ऑप्शन है इसका सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विथ रेफरेंस टू फिफ्थ शेड्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एग्जिस्टिंग इन एनी स्टेट ऑफ द इंडिया। पांचवी अनुसूची भारत में किसी भी राज्य में विद्यमान अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी होती है। स्टेट्स हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज हैज टू एस्टैब्लिश अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो फिफ्थ शेड्यूल है इट्स प्रोविजन एक्सटेंडेड टू शेड्यूल एरियाज ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनी स्टेट ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे है कि एनी स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जो आपके स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इसके एक्सेप्ट यहाँ पे जो है एंड जो हमारा वो बाकी के जो ये यहाँ पे देखो जो 4 स्टेट्स हमारे एक्सेप्ट किए गए हैं, एग्जेम्पशंस हैं ये जो 4 स्टेट्स का, इन 4 स्टेट्स के बारे में बोला गया है 6th शेड्यूल में। ठीक, यहाँ पे 6th शेड्यूल इन 4 स्टेट्स के बारे में है और बाकी सारे स्टेट्स के बारे में 5th शेड्यूल में है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिफोर द पैसेज ऑफ बजट एंड द अप्रोप्रिएशन बिल द गवर्नमेंट पासेस वोट ऑन अकाउंट फॉर इट्स नीडेड एक्सपेंडिचर। बजट और विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व सरकार अपने जरूरी व्यय के लिए लेखानुदान पारित करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, एनी अमाउंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी विथड्रॉन ओनली थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट। संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जा सकती है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है हमारे करेक्ट हैं। यहाँ पे यही होगा कि बजट और विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व सरकार अपने जरूरी व्ययों के लिए लेखानुदान पारित करती है। ठीक है, और संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जा सकती है। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ भारतीय महिला बैंक। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फुलफिल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ वुमेन। इट हैज अडॉप्टेड थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट। इट कंडक्ट्स ओनली वर्क डन बाय पब्लिक बैंक। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो महिलाओं की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसे संसदीय अधिनियम से अपनाया गया है और यह केवल सार्वजनिक बैंक द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को संपादित करता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? भारतीय महिला बैंक से संबंधित फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड आफ्टर हार्वेस्टेड क्रॉप रीच टू मार्केट. द अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइस बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग रबी एंड खरीफ क्रॉप इन द ईयर इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस. न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कटी फसल के बाजार में आने के बाद की जाती है. जिस मूल्य की घोषणा सरकार वर्ष में रबी तथा खरीफ फसलों के समय करती है खरीद मूल्य कहलाती है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है? सो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने के पूर्व करी जाती है. ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ था? वर्ड आफ्टर. ठीक है, यानी कि बाद में नहीं करी जाती है, ये पूर्व में करी जाती है. सो ये हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है. सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन स्टूडेंट्स. आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा. लाइक कर दीजिएगा सेशन को और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में. उसके साथ साथ आंसर्स जो हैं आप मुझे मेल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ठीक है, और बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं. कमेंट करते रहिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर IAS एग्जाम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.